नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। देश में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक तनाव को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद ने देश के सभी हिंदू तीर्थ स्थलों से गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वीएचपी के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी ने कहा है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हिंदू समाज की नहीं बल्कि जिहादी मानसिकता और स्वभाव को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी घटनाओं को हिंदुओं से जोड़ना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। सुरेंद्र जैन जी ने आगे जमीयत पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसे अपनी जहरीली, नफरती, कट्टरपंथी और अलगाववादी मानसिकता से बाज आना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की सोच और बयानबाजी जारी रही तो आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। एक जिहादी के द्वारा जिस प्रकार हिंदुओं के पवित्र तीर्थ गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर नियंत्रण करने का जो निर्णय लिया गया है, विश्व हिंदू परिषद उसका स्वागत करती है। और केवल इन 3 स्थानों पर नहीं, विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि भारत के सभी पवित्र हिंदू तीर्थों में प्रवेश के संबंध में नियम बनाए जाने चाहिए और गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। आखिर क्यों ना हो? अयोध्या के अंदर पिछले दिनों एक जिहादी के द्वारा जिस प्रकार वहां की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया, वह अक्षम्य अपराध है। जमीयतुल उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इस निर्णय का विरोध करते समय जिस प्रकार का विश्वमन किया है, वह घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है। वो हिंदू मुस्लिम सद्भाव की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सद्भाव मदनी जी तब स्थापित होगा आप आगे बढ़ें और कहें हम मक्का में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। जरा हिम्मत कीजिए पहल करने की। आखिर अयोध्या उतना ही पवित्र है हमारे लिए जितना आपके लिए मक्का है। जब वहां पर गैर मुसलमानों का प्रवेश नहीं हो सकता, मेरी अयोध्या में, मेरे बद्रीनाथ में, मेरे केदारनाथ में, मेरी गंगोत्री में गैर हिंदुओं का प्रवेश कैसे हो सकता है? अनुमति नहीं दी जा सकती। आप भूल जाते हैं रोज किस प्रकार से हमारे मंदिरों को जिहादियों के द्वारा अपमानित किया जाता है, किस प्रकार हमारी शोभा यात्राओं पर पथराव किया जाता है, किस प्रकार जब चाहे मेरी बहन बेटी को निशाना बनाया जाता है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सीमाएं पार हो रही है। आपका यह इस प्रकार का बयान पूरे हिंदू समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। खिलाफत आंदोलन से जन्म लेने वाली जमीयतुल उलेमाए हिंद ये हमेशा से मुस्लिम समाज में कट्टरता फैलाने का काम करती रही है। वहाबी विचारधारा जो आतंकवाद की जनक है, उसके पोषक आप ही तो हैं। देवबंद जो आतंकवादियों को जन्म देती है, उस देवबंद के साथ आपके नाते क्या हैं, कौन नहीं जानता है। पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी घटना हो, कहीं भी हिंदुओं पर हमले किए जाते हों, कहीं भी हमारी शोभा यात्राओं पर पथराव करने वाले लोग हों, उन सबके समर्थन पर आपका ही तो संगठन खड़ा होता है। उनके केस लड़ते हैं और फिर सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। आपने मॉब लिंचिंग की बात की। बात सद्भाव की करते हो लेकिन नफरत के बीज बोते हो। कौन करता है मॉब लिंचिंग? हमने पिछले वर्ष 187 हिंदुओं की सूची जारी की थी जिनको घेर घेर कर जिहादियों की भीड़ ने, उस उन्मादी भीड़ ने टुकड़े कर कर के मारा था। इस साल के अंदर भी हम कैसे भूल सकते हैं बाड़मेर के खेताराम भील को, भीलवाड़ा के सीताराम को, बरेली के तेजाराम को या गुजरात के जयंती भाटी को, जिसको घेर कर बुरी तरीके से, बर्बर तरीके से मारा गया था। अभी हम बहुत जल्द एक बड़ी सूची जारी करना चाहते हैं जिसके अंदर सैकड़ों हिंदुओं को किस प्रकार से मॉब लिंचिंग के द्वारा भारत के जिहादियों के द्वारा मारा गया था।
मॉब लिंचिंग करना हिंदू का स्वभाव नहीं है, ये आपका स्वभाव है। पूरी दुनिया पीड़ित है आपके इस स्वभाव से। चाहे अमेरिका में, चाहे ब्रिटेन में, कहीं भी आपके उन्मादियों की भीड़ मॉब लिंचिंग कर देती है। कहीं भी सरतन से जुदा के नारे लगा देते हो और बात करते हो सांप्रदायिक सद्भाव की। आप सब प्रकार की नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं, इसको किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप बात देशभक्ति की करते हो, लेकिन मुस्लिम समाज को बगावत के रास्ते पर ले जाते हो। ये ध्यान कर लेना, पूरी दुनिया में आपके कोई भी फिरके हैं, 36 के 36 फिरके भारत में हैं और सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुल है। मुस्लिम देशों में भी आप लोगों का इतना सौहार्द एक दूसरे के प्रति नहीं है जितना हिंदू तुम लोगों के साथ भी रखते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए आप लोग यहां रह पा रहे हैं, सभी फिरके यहां रहते हैं। आप हमारी भावनाओं की कद्र करना सीखें। हिंदुओं इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित संगठनों की ओर से इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।